हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। आज की जो स्टोरी बड़ी स्टोरी है, मेरा ख्याल अभी हम उसको ब्रॉड शीट को रोना रो रहे थे। इससे पहले करके का हमने देखा, उसका रोना रोया। फिर इससे पहले हमने एक आपको केस याद होगा रेकोडेक का, वो हमने उसको भुगता। आज ये पता चला, बड़ी मेरा ख्याल एम्बेरसिंग न्यूज़ है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कि पीए का जहाज़ है यहाँ पे बोइंग 777, उसको मलेशिया के वहाँ पे एयरपोर्ट पे वहाँ पे उन्हें जब्त कर लिया, सीज़ कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है या अपने कब्ज़े में ले गया। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर जो है ये एक उसकी तरह के आके एक उन पे वो धमाका जैसे होता है, तो वो आके उस पर धमाका हुआ है। और बहुत सारे लोग अभी यकीन नहीं कर रहे कि एक बला से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं, तीसरी में फंस जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान को पेनल्टीज़ पड़ रही है। जो भी इन्होंने यहाँ पे आगे डील्स की, जो भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए दुनिया भर में, तो पता ये चलता है कि अगेन एंड ऑफ द डे हम उनको बहुत सारे पैसे भी दे रहे होते हैं, उनको पेमेंट्स भी हो रही होती हैं, और फिर कोई छोटी मोटी क्लास कोई ऐसी उसमें डाल दी जाती है, को लंदन जाके हमारे खिलाफ डिग्री करा लेते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है आराम से जेब में डाल के चलते फिरते लगते हैं। और लगता है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो सिर्फ डॉलर इकट्ठे करके दुनिया भर के ये जो लोग हैं वो या पार्टीज़ हैं, जो भी वहाँ पे ग्रुप्स हैं, हमने उनको पेमेंट्स करने, चलो पेमेंट्स तो करनी है लेकिन जुर्माने अदा करने हैं साथ में। सो आज की जो ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली आपके साथ डिटेल्स में मैं आपको दे रहा हूँ। जो पीए के साथ हुआ क्या, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। पीए ने अगरचे उन्होंने अपना उन्होंने मैं देख रहा ट्वीट किया, वो कहते कोई टेक्निकल से मसले हमारा उनके साथ मामला चल रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये जनाब बहुत बड़ी बात है और इसमें जितने लोगों ने मेरा ख्याल है आके इनएफिशिएंसी दिखाई है इससे पहले कि मैं स्टोरी की तरफ, जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस पे इंक्वायरी करनी बनती है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बदनामी है कि उनका जहाज़ है, हमारी नेशनल कैरियर, हमारी नेशनल फ्लैग कैरियर जो है, उसको किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया जाए, कोर्ट आर्डर दिखा के भाई साहब ये जहाज़ यहीं खड़ा रहेगा और मुसाफिर जो है उनको वहाँ पे आके नहीं बैठने दिया जाएगा या ऑफलोड कर दिया जाएगा। अब पीए कह रही है कि वहाँ से मुसाफिर आने थे पाकिस्तान में, हम उनको किसी और कोई एयरलाइंस वगैरह के साथ कोई बातचीत करके भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स ए बड़ी बिग एम्बेरसमेंट नहीं होती। अब सवाल ये कि हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है। मेरा ख्याल इसमें 3-4 इसमें लोगों के नलायकी और नहेली जो है ना वो सामने आ रही है। डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा आपको पूरी की पूरी। और मैं हैरान हूँ कि ये मामलात हमें यहाँ पे बताते नहीं है, पीए किसी से बात नहीं करते, कोई कैबिनेट में इनसे नहीं पूछता, कभी इन्होंने ब्रीफिंग में इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। अचानक कोई तोप का गोला आके पाकिस्तानी कौम पे सर पर गिरता है और ये बैठ के छोटी मोटी कमेटी इंक्वायरी आके खेल के फारिग हो जाते हैं। इसमें 3-4 इसमें चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उसके लंदन का कोर्ट, जो अदालत जो है लंदन की हाई कोर्ट है, उनके 2 जजमेंट्स हैं, फैसले हैं पीए के खिलाफ। जी, ये पीए के खिलाफ फैसले हैं, जजमेंट्स हैं। और इसमें मज़े की बात है, उन्होंने इनको आगे डिक्री कर दी थी ये पेमेंट्स करें इन पार्टीज़ को जिन्होंने अभी इनका जहाज़ कब्जे में लिया है। और प्लस जिसमें इन्होंने ऑलरेडी इनको नोटिस भी जारी किया हुआ था पिछले साल का 2019 का नोटिस किया हुआ था कि भाई साहब आप हमारे पैसे दें, नहीं तो हम आपका जहाज़ जो है ना, जो लीज़ पे हमने दिया है, हम आपका कब्जे में ले लें। 2019 का कहा हुआ है। उस वक्त से पूरी पीआईए, इनकी मैनेजमेंट, इनके टॉप के सीईओज, इनके चेयरमैन, बड़े बड़े अहदेदार चुप करके बैठे, ठंड प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। लिहाजा इन्होंने किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया। वो पाकिस्तानी स्टाइल है ना कि हो जाएगा, खैर केरा सी जेबू देना है, बिकेरा सी जेबू देना है, ठीक है, ये लोग देंगे, डॉलर देंगे। स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है वो ज़रा सुने जनाब। अब आपके साथ ये सारी आपको जजमेंट्स भी नज़र आ रही हैं, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। जो बात होगी बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी उसको अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हुआ ये था 2015 में, जहाँ पे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो इन्होंने उस वक्त कहा जी पीए जो है ना, इसकी हम तो रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और इसको कोई हम आके बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी एयरलाइन करते हैं, इसको रिवाइव करते हैं। और इनके साथ एक इन्होंने आके प्लान बनाया था। जैसे आपको याद होगा पीपल्स पार्टी लेके आई थी ना, उनके जहन में था रेंटल, उन्होंने आके पावर रेंटल प्लांट्स लिए थे और उसमें भी बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, 200 रुपए का, आपको पता है सारा। इन्होंने कहा जनाब कि हम जहाज जो है ना वो किराए पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो हम इनको लीज करवाते हैं। और इसमें 2 किस्म की लीज होती है दुनिया में, वेट लीज होती है और उसको ड्राई लीज होती है। वेट लीज ये होती है कि आपको अपना साथ वो जहाज भी देते हैं, लीज पे देते हैं, और प्लस आपको अपना स्टाफ भी देते हैं, क्रू भी देते हैं, पायलट भी देंगे आपको, बाकी जो टेक्निकल जो आपको 1-2 लोग चाहिए होते हैं, एयर होस्टेस वगैरह जो भी हैं, सारा वो जहाज में होता है। वो पूरा जहाज देते हैं, आपकी एयरलाइन ऑपरेट करती है और उसका एक उनके साथ किराया ये मुकर्रर किया जाता है, पर आवर के हिसाब से मंथली आपको पेमेंट्स करनी होती है। इसको वेट लीग कहते हैं। ड्राई लीग आपकी ड्राई आपकी लीज क्या होती है कि आपको सिर्फ जहाज़ दे दिया जाता है, बाकी का काम आपने खुद करना होता है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है आपने, उसके बैठ के उसका स्टाफ भी खुद रखना होता है, अपना पायलट भी अपने रखने होते हैं और एयर होस्टेस वगैरह वो किए जाते हैं। साफ ज़रा दोनों में उनकी प्राइस में दोनों में फ़र्क होता है। अब जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने आके पावर रेंटल किए थे, तो हम आके
یہاں پہ جہاز جو ہے نا وہ کرائے پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی لے لیں چلیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے, فیئر انف, اچھی خاصی ڈیسٹینیشن نہیں ساری. انہوں نے جناب ایک ایئر لائن کی کمپنی تھی, اس کا نام تھا جو میں آپ کے ساتھ پڑھوں, اس کا نام تھا پیری گرین ایویشن چارلی. انہوں نے آ کے 1 اکتوبر 2015 کو ان کے ساتھ معاہدہ کیا, لیز ایگریمنٹ کیا. تو اس میں ڈرائی تھی, یہ ڈرائی ان کا ایگریمنٹ تھا. لیکن اب یہ پتہ یہ چل رہا ہے, میری کچھ لوگوں سے یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ بڑی سخت رکھی گئی تھیں اور بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشن لی جا سکتی تھی. مثلا سب سے بڑی جو ان کا خیال یہ تھا کہ ایون جہاز گراؤنڈ بھی ہوگا نا, فضا میں نہیں بھی اڑ رہا ہوگا, جو ان کا خیال ہے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں کچھ پی آئی اے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے اس کو بھی مانا کہ ہم آپ کو اس کی مینٹیننس یہ کاسٹ بھی دیں گے, اور اگر یہ جہاز اڑ نہیں رہا ہوگا تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم پھر بھی آپ کو چارجز جو ہے نا ہم آپ سے لیں گے, کیونکہ لیز پہ ہے. اب یہ سارے کا سارا اب آپ کے حوالے ہے, آپ اڑائیں, رکھیں, گھر رکھیں, نہ رکھیں, اس کو زمین پہ رکھیں, فضا میں رکھیں, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں. ٹھیک ہے جی ہو گیا, لے لی انہوں نے. جو انہوں نے جہاز یہ لیا, اور آپ کو یاد ہوگا ایک انہوں نے وہاں سے بھی میرے خیال 2016 میں ایک پریمیئر بڑی سروس شروع کی تھی, انہوں نے وہاں سے لی تھی, یا کہ اس سے آپ کو سری لنکا کی پارٹی تھی, ایک انہوں نے جہاز وہاں سے بھی لیا تھا, بڑی اس کو پریمیم, اس کو پی اے سروس کا نام دیا گیا تھا. نئے کوئی آرڈیننس نکالے گئے تھے, نئی کمپنی کھڑی کر دی گئی تھی, اور جس کو سینٹ میں بعض میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے اس کو بلڈوز کر دیا تھا, اور بہت بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ اگر پاکستانی جرنلسٹوں کو بٹھا کے ایک لندن کی فلائٹ بھی لے کے گئے تھے کہ دکھائیں کہ ہم پی اے کو کیسے ریوائیو کریں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑے ٹویٹس بھی کیے تھے, آپ کو یاد ہو جائیں گے. وہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس کا میرا خیال ہے 1.5 ارب 2 ارب کے قریب اس کا بھی نقصان ہوا, تو وہ بھی لیز ختم کر کے جہاز واپس کر دیا گیا. تو وہ لیز کس نے کرائی, کیسے کرائی, وہ شجاعت عظیم صاحب ہیں, شاید ان سے کوئی پوچھا جائے, وہ بھی ان دنوں میں ان کے ایڈوائزر تھے اس کے اگین ایویشن کے. خیر آگے کمنگ ٹو دس پوائنٹ کہ ملیشیا پہ جہاز جو ہے یہ کیسے ہوا. خیر انہوں نے چارلی سے لے لیا جہاز, آپریٹ کرنا شروع ہوا. جو انہوں نے آپریٹ کرنا شروع ہوا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے ان کو پیمنٹس کرنی تھی منتھلی بیسس. وہ ان کو انوائس بھیجتے تھے کہ یہ ہمارا بل بنتے, ہر مہینے پیمنٹ ہوتی, تو آپ ہمیں پیمنٹ کرتے رہیں. کوئی 1.5 سال تو پیمنٹس ریگولر جاتی رہی ہیں, جو میرے پاس ڈیٹا ہے آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. لیکن پھر بھی یہ ڈیفالٹ کرنا شروع ہو گیا, جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈالرز ہی نہیں ہیں. سو خیر اب اس میں ایک عدد وہاں کلاس تھی کہ اگر آپ ان کو منتھلی پیمنٹس نہیں کر رہے ہوں گے, ان کے جو ڈیوز تھے, تو آپ پہ انٹرسٹ بھی لگنا شروع ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی اس میں آپ کے سر چارجز ہوتے ہیں, لیٹ سر چارجز. آپ اور میں بجلی اور گیس کے اگر بل پاکستان میں لیٹ دیتے ہیں تو 500,000 اگین یہ بھی ڈال دیتے ہیں ہمارے اوپر. سو انٹرنیشنل معاہدے بھی ہیں صحت, وہ خیر ہو گیا معاہدہ. اب یہ پہلا ہونا شروع ہو گئے ان کے جو پیسے جو ہیں, اور یہ کرائسس شروع ہوا جو مجھے بتایا گیا ہے زیادہ جو ہوا ڈپ ان ہوا ہے 2017-18 کے بعد ہوا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اس کے بعد یہ کمپنی تھی, پہلے انہوں نے نوٹسز ان کو جاری کیے, جو یہ چارلی تھے جن کا جہاز تھا, جنہوں نے لیز پہ پی اے کو دیا ہوا تھا, انہوں نے پہلی جو ہے آ کے ایک اس میں لندن کے یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. انہوں نے پہلے پی اے کو بھی انہوں نے آ کے ایک انہوں نوٹس بھیجا کہ بھائی صاحب ہمارے پیسے دیں, اور اس میں یہ ہمارا سود ہے وہ بھی پے کریں. پی اے نے نہیں دیا ان کو. خیر وہ لندن چلے گئے. ایک اس میں لندن کی ججمنٹ ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی, یہ 26/11/2018 کی, 26/2018 کی میں بتا رہا ہوں. تقریباً انہوں نے اس وقت ان پہ $5.7 ملین کے قریب جو ہے نا, انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے دینے ہیں, وہ جو ہے نا آپ ہمیں پیسے دیں. اب اس کے بعد بھی ان کے سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا, اس کو چیلنج نہیں کیا. لیکن مین وائل پی اے جو ہے کچھ پیسے ان کو آ کے جمع کرواتی رہی ہے. سو بیلنس تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا رہا ہے, لیکن وہ ڈگری لے کر آ گئے تھے $5.7 ملین کی. خیر یہ 2018 کی بات کر رہا ہوں. پھر کچھ عرصہ گزرا, کچھ سال دو سال, اس میں کیا 1.5 سال بعد وہ پھر عدالت میں چلی گئی. یہ کمپنی جو ہے چارلی جو ہے جن کا لیز پہ جہاز تھا, یہ بوئنگ تھا, انہوں نے جا کے تقریباً $13 ملین کے قریب کی ایک اور ڈگری لے جی, انہوں نے ہمارے پیسے دینے, سود بھی. اب یہ ہو رہا تھا جو پینڈنگ پیسے تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے, سود بھی ان پہ بڑھتا جا رہا تھا, پیمنٹ بھی اس پہ بڑھتی جا رہی تھی. پی اے نے اس پہ انہوں نے جا کے کورٹ میں, جو میری اس کے بعد میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں, انہوں نے جا کے کوئی اس پہ یہ کورٹ میں کنٹیسٹ نہیں کیا. سو موسٹلی یہ پروسیڈنگ جو ہوئی ہیں جن میں پی اے کے خلاف یہ سارے کا سارا یہ فیصلے آئے ہیں, یہ ون سائیڈڈ ہوئے ہیں, ون پارٹی ہوئے ہیں. یہ بعد میں بڑی لیٹر سٹیج پہ انہوں نے جا کے ان کو یہ آ کے کنٹیسٹ کیا. ابھی بھی کیس جو ہے کورٹ میں ہے, لیکن اس کو ججمنٹ اس کے یہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوئی, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پی اے ٹھیک ہے کورٹ میں اب کیس لڑ رہا ہے, اب لڑ رہا ہے, لیکن اور اس میں 70-80 ہزار پاؤنڈ کے قریب فیس بھی دے چکے ہیں اس کو اپنے وکیلوں کو. لیکن
वो जो जजमेंट थी वो अभी तक वहाँ इफेक्टिव है, वो इन्फोर्स हो सकती है, जिसको यूज़ करते हैं उन्होंने मलेशिया में उन्होंने उसको इन्फोर्स करवाया लोकल उससे, और जहाज़ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अभी तो सिर्फ जहाज़ कब्जे में लिया है, और अभी उन्होंने मजीद इस पे ये जो पेमेंट्स हैं वो उन्होंने रिकवर करवानी है। जो मुझे बताया जा रहा है, कुछ मेरी सोर्सेज से यहाँ बात हुई है कि ये अमाउंट जो है तकरीबन ये आपकी 10 और 14 मिलियन डॉलर के दरमियान की बनती है, ये तकरीबन 2 रुपये जाके बनेंगे। अभी उसकी कैलकुलेशन हो रही है कि टोटल कितनी बनती है, टोटल अमाउंट मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी जो मुझे बताया जा रहा है 10 से 14 मिलियन डॉलर के दरमियान ये आ रही है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि बाद पेमेंट्स इन्होंने कर दी थी, और अभी जो लेटेस्ट पेमेंट इन्होंने की थी, इन्होंने 2020 में की थी, एक लास्ट ईयर जो की थी 4 मिलियन डॉलर की थी, पीए ने की थी, फिर कुछ बिल इनका नीचे आ गया था। खैर, अब जो मैंने पूछा ये हुआ कैसे है, ये डिबैकल हुआ, ये आपका किस तरह के हुआ है। अब इन्होंने एक लेटर लिखा है उनको कंपनी को, जब ये कंपनी ने इनको आके एक नोटिस भेजा, ग्राउंड वो करने का होता है, ग्राउंड एक उनका नोटिस होता है कि हमारा जहाज़ जो है ना हम किसी वक्त कब्जा भी कर लेंगे, आप हमारे पैसे नहीं दे रहे, तो ग्राउंड नोटिस इनको भेजा गया। तो साथ में इन्होंने लेटर भेजा वहाँ से एक लंदन की एक इन्होंने फर्म को हायर करके, जिसमें इन्होंने ये बताया पीए ने कि जनाब कोविड की वजह से हमारे बड़े मसले रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हमने आपको पिछले साल जो 4 मिलियन डॉलर की हमने पेमेंट की थी, उसमें ये भी बताया गया था टोटल आपको 32 मिलियन डॉलर के करीब उनको पेमेंट्स कर चुके हैं जब तक ये लीज़ के जहाज़ पाकिस्तान के पास आए थे। तो वो ये कहते थे कोविड की वजह से हमें मसाइल आ रहे थे, इश्यूज़ आ रहे थे, पूरी ये दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री जो है ना उसने सफ़र किया है। खैर, उन्होंने, आपको पता है बिजनेसमैन इन चीज़ों को नहीं समझते थे, वो तो कहते हमारे साथ एग्रीमेंट था, आपने हमारे पैसे देने हैं, आप हमें पैसे दें। खैर, अब इसमें जो असल मसला हुआ है, मैंने पूछा कि मैं हुआ क्यों है। एक तो उन्होंने कहा जनाब कि ठीक है कि पीए ये लॉसेस में है, ये बिग आपकी डेस्टिनेशन है, लंदन है, मलेशिया या दीगर जो भी जहाँ पे बोइंग जो है ना वो आके ऑपरेट करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जब ये नोटिस जारी हुए थे, वहाँ पे अदालत ने बुलाया था, उस वक्त भी ये इनको भेजे गए थे यहाँ पे, और उस वक्त पीए के चेयरमैन नए आ चुके थे, जो अरशद मलिक साहब हैं, जो वहाँ से एयरफोर्स से आए हुए हैं। बड़ा उनका आपको पता है कि बड़ी उनकी इमरान खान साहब बड़े उनको पंप एंड शो के साथ लाए थे, बड़ी उनकी हमें बताई गई थी, बड़े काबिल हैं, और पीए को बिठा के वो कर देंगे, इसको बदल कर रख देंगे। अब ये बताते हैं जो अंदर के यहाँ पे कराची में कुछ मेरे लोगों से बात हुई है पीए के जो मेन कंसर्न है, वो कहते हैं हो सकता है अरशद मलिक साहब की नीयत उनकी बड़ी ठीक हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो क्राउड इकट्ठा किया हुआ है, लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का, इंटरनेशनल रूट्स का, या इंटरनेशनल जो इशूज़ हैं इस तरह के लीज वाले, कोई ऐसा बंदे नहीं है जो उनको इसकी सीरियसनेस को बताता। लिहाजा वहाँ लंदन से, वो लंदन ऑफिस जो था, इनको बताता रहा है कि सर यहाँ पे आप वकील हायर करें, जो आप जाएं, जवाब दावा दें, या प्लस उस पार्टी से रब्ता करें, ये मसाइल हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ से कोई हिदायत ही नहीं दी, यहाँ से कुछ उनको ज़्यादा गाइड ही नहीं किया गया। उनको जो अगेन जो टाइम था, मौका था जब उनको एंगेज करते, अदालत में जाते। सो ये जजमेंट सही है जिसमें 10,000 पाउंड इनको लीगल कास्ट भी पड़ी है। उसके अलावा वो जो अगर आप कह सकते हैं लाखों डॉलर, तो मतलब जुर्माना जो है या उनकी पेमेंट है या सूद है, वो तो अपनी जगह पे लीगल कास्ट भी उसने ये पड़ी है। वो ये कहते हैं कि पीए के मैनेजमेंट जो है, अरशद मलिक साहब जो है इस वक्त बक स्टॉप एट हिम, कि उनको पता होना, अगर उनको पता होना चाहिए, उनके मामला थे कि जब आपने क्या एफर्ट्स की थी। ये केस तो 2018 से चल रहा है, 2016-17 के बाद पीए आके डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर गए थे उनके पैसों पे, उन पे लीज पे करना शुरू की। आपने इस मामले को स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या किया? बिकॉज नो यू वर द सीईओ। आपने कोई लंदन में वहाँ पे कोई अच्छी फर्म से कोई वकील हायर किया या इनको पेमेंट्स करने की कोशिश की, और आपने क्यों वो मौका फराहम किया कि एक तरफ तो हम लीज दे रहे थे उनको पार्टी को, जो मैंने कहा चार्ली जिनका जहाज़ था, दूसरी तरफ हम उनको सूद भी दे रहे थे, और सूद पर सूद पड़ रहा था, क्योंकि उस अमाउंट में वो आके कंपाउंड होता जा रहा था, और आपकी अगली हर किस्त जो है वो मजीद बढ़ती जा रही थी, मजीद सूद पड़ता जा रहा था। आप जैसे मैंने कहा बता रहे हैं 10 से कोई 14 मिलियन डॉलर के करीब आपको फक्की पड़ने वाली है। सो बेसिकली ये लैप्सेस हैं, ये गफलत है, आपकी नेग्लिजेंस के हैं, इनडिफरेंट अगेन एटीट्यूड के, पाकिस्तानी स्टाइल है, की कर लेंगे जी, वो उन्होंने जहाज ले जाओ जी, वो पढ़ लो जी तुसी साढ़ा जहाज, ये स्टाइल है ना हमारा। इन्होंने ये सोचा पीए ने कि उनका जहाज ले लेंगे तो जी ये कौन सा पीए एक अपना जहाज ले जाएंगे, बाकी हम देखते रहेंगे बाद में। बाकी देखते क्या रहेंगे आप पे, तो वो आगे पेनल्टी पड़ गई है। अब होगा क्या, आपने अपने को पेनल्टी पर लगा ली, अपने से आज से नेग्लिजेंस से, अपने गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड से बदनामी हमारी दुनिया भर में लहदे हुई है। अब मैंने पूछा किसी से जो इसको समझते हैं इन चीज़ों को, अब क्या होगा, अब जहाज़ कैसे रिलीज़ होगा? उन्होंने कहा आप जहाज़ रिलीज़ कराए ना करें, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे जो उनके देने हैं। वो अगेन जो मैंने कहा 10 से 14 मिलियन डॉलर के करीब में फाइनल, अगेन सेटलमेंट तो बाद में होगी। उन्होंने कहा आपको करना ये पड़ेगा, पहले आपको ये पैसे जो हैं ये देने पड़ेंगे उनके, ये सारे जो उन्होंने आप पे क्लेम किए हैं उनके अगर लीज़ के जो पैसे हैं प्लस उनका सूद का पैसा है, ये आपको देने पड़ेंगे। फिर उनका सोलिसिटर जो है इसका कंपनी चार्ली का, वो लंदन के हाई कोर्ट में जाएगा, वो बताएगा जी इन्होंने हमें पैसे दे दिए, लिहाजा अब आप उसका जहाज़ का रिलीज़ आर्डर आप कर दें। सो ये पैसे पाकिस्तान हुकूमत को या हमारी जेबों, हुकूमत के हमारी जेबों से डॉलर जाएंगे, ये आपको देने पड़ेंगे।
اب آپ اس کو پینڈنگ کریں, اس میں مزید اپنے اوپر وہ چیزیں لگوائیں, جو کچھ بھی کریں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا, ابھی آپ اس کو رو رہے تھے, 3-4 ہم ان کو رو رہے تھے, پی اے کی مہربانی, اتنا بڑا ایک اور ہمارے لیے انہوں نے ایک انتظام کر دیا. ٹوٹل جو میں آگے کچھ لوگوں سے بات کی ہے, ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے, اس میں ٹوٹل لیک آف انٹرسٹ ہے, وہ ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ ہے, اور ایک اور بڑا جرمانہ کروایا گیا, ایک اور بڑی پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں گے 1-2 دنوں میں لوگ اس کو بھی بھول جائیں گے, وہی پی اے ہے, وہی پی اے کے باسز. آخر کسی کی تو انکوائری ہونی چاہیے جناب کہ یہ, اور ان کو ارشد ملک صاحب سے پوچھنا چاہیے, ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, کیبنٹ کو انسپیکشن لینا چاہیے, عمران خان صاحب کو لینا چاہیے. انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو, ارشد ملک صاحب کو, کہ بھائی صاحب نواز شریف صاحب دور کے تو اسکینڈل اپنی جگہ پہ, ان کے ڈیلز وغیرہ وہ جو ان کے کک بیکس کمیشن چھوڑ دیں. آپ بتائیں جب آپ تھے اور یہ معاملہ لندن کی کورٹ میں چل رہا تھا, آپ نے اس کو کتنا سیریس لیا, کتنا وہاں پہ کنٹیسٹ کیا آپ نے, اور آپ نے بیٹھ کے ان کو ملینز آف ڈالرز اگر ان کا بل بن رہا تھا جو کہ آپ نے ایگری کیا ہوا تو ان کو پیمنٹ کیوں نہیں کر رہے تھے, اور کیبنٹ کے سامنے کیوں نہیں لے کے آئے کہ آپ ہمیں پیسے دیں, ہم نے لینے, جیسے براڈ شیٹ کا معاملہ آیا, یا جیسے ہم نے دیکھا کارکے کا آیا, یا اس کے بعد ریکوڈیک وغیرہ کا ہے, تو یہ معاملہ جو ہے یہ کیبنٹ میں لے کر کیوں نہیں. بہرحال یہ تھی وہ امبیرسمنٹ, یہ تھی والی آپ کے ساتھ سٹوری میں نے شیئر کرنی تھی کہ کیسے پاکستانی حکومت جو ہے اور اس کے لوگ ہیں, آفیشلز ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں, اپنی نیگلیجنس, اپنی کیئر لیس ایٹیچیوڈ, ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ, کہ پاکستان کی بدنامی اور جہاز کا مطلب وہاں پہ سیز ہو جانا, یہ کتنی بڑی بدنامی ہے ہمارے لیے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں لکڑ ہضم پتھر ہضم کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ ارشد ملک صاحب کا کچھ ہوگا, نہ باقی کچھ لوگوں کا ہوگا کیا, آپ کو ملینز آف ڈالر جو ہے نا یہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے, جیسے براڈ شیٹ کو آپ نے پے کی ہیں.